बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीम पाकिस्तानी का। आज हम फाइल अपडेट देंगे आपको। कल हमने जो वीडियोस आपको पोस्ट की थी उसके ऊपर हमने 9 प्रिज्म और 10 को कंपेयर किया था। आज हम कंप्लीट वैसे रेट देंगे फिर 6, 7 के, 9 प्रिज्म के, बाकी ये बहावलपुर मुल्तान के भी। लेकिन हम बेसिक जो हमारा टॉपिक होगा वो फेज़ 10 होगा कि फेज़ 10 के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट लेके जाना है और क्यों लेकर जाना है, वहाँ पे क्या चांसेस हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डबल और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। रफली रेट डिस्कस करते हैं। फेज़ 7 के अंदर 5 मरला जो है। अभी एक और चीज़ है कि ये मौजे के हिसाब से फाइल सेल परचेज हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब होती है बेल्टिंग, उसमें मौजे की अहमियत ख़त्म हो जाती है। जिस तरह वाई ब्लॉक में पहले उन्होंने बेल्टिंग की है तो कॉमन मौजे सारे उसके अंदर बेल्ट हुए हैं। तो ये पहले पता नहीं क्यों रेट का फ़र्क रखते हैं। अभी रेट का थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अभी जो मौजा है उसका कोई 52 की है फेस एलोकेशन। जो करबाट मौजा है फेस 7 52 की है। जो एफिडेविट है वो 54 लाख रुपए का। जो 7 मरला है वो 72 की है। जो 10 मरला फेस 7 है 125 की। और एक कनाल जो है वो कॉल पे बता देंगे 195 की ब्रैकेट के रेट है ऑलमोस्ट। फेज 8 जो एक कनाल एलोकेशन उसकी 1 करोड़ 65 लाख की। 9 टाउन के अंदर 74 लाख रुपए की एलोकेशन है और 76 लाख का एफिडेविट है। और टाउन में लेनी चाहिए। टाउन बहुत बेहतरीन लोकेशन है जहाँ पे फाइल्स लगेंगी। टाउन में 4 मरला एलोकेशन कमर्शियल जो है वो 268 का है और साथ में उसके जो एफिडेविट है वो 275 का है। 9 प्रिज्म के अंदर 63 की फाइल एलोकेशन है, 66 का एफिडेविट है और 10 मरला 112 का है और एक कनाल 175 की। 4 मरला एफिडेविट कमर्शियल 282 का है और एलोकेशन 272 की है। 10 लाख का इसमें फ़र्क है। इसके बाद बहावलपुर को डिस्कस करते हैं। बहावलपुर में सेक्टर जो है उसका 10 मरला एफिडेविट 26 का है। सेक्टर जी का कनाल 44 का है। एक कनाल जर्नल जो है 36 लाख रुपए की और 1 कनाल एफिडेविट 38 लाख का 75 3775 का। और डीएच बहावलपुर में 4 मतलब एमबी जो है वो है जेड ब्लॉक का कोई 92 की ब्रैकेट का। और डीएच मुल्तान में थर्ड बेल्ट कनाल की जो फाइल है 64 लाख रुपए की। और एक कनाल एफिडेविट जो है एफिडेविट 64 का, एलोकेशन 63 का और डीएच मुल्तान 10 मतलब 50 लाख की और 5 मरला 30 लाख रुपए की है। और जो इसके अलावा है डीएच क्वेटा, उसमें काफ़ी रेट है मुख्तलिफ हैं। कोई एलोकेशन जो बेल्ट वाली फाइल है 64 लाख की है। एफिडेविट जो है 52 लाख रुपए का है। और जो कामयाब हुए अभी जो जिनकी आई है बेल्टिंग के अंदर फाइल्स उनकी कोई 63.5 लाख रुपए की। अर्ली बर्ड की 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। अभी फेज़ 10 को हम डिस्कस करते हैं कि फेज़ 10 के अंदर क्या हालात है। मैं गुजरांवाला पहले आपको बता दूं कि गुजरांवाला में 5 मरला का क्या रेट चल रहा है। 30 लाख गुजरांवाला 5 मरला, 10 मरला 52 लाख रुपए का, एक कनाल 78 लाख रुपए का। और इसके बाद डीएच फेज़ 13 उसके अंदर जो 5 मरला 31.5 लाख रुपए का रेट है। थोड़ा बड़ा है, पहले 30.5 पे आ गया था, अभी 1.5 लाख रुपए ऊपर गया। 13 का 10 मरला जो है वो कोई 48 लाख रुपए का। एक कनाल जो है उसकी 80 लाख रुपए की। ये रेट थे इन सारे फेजेस के जो अभी करंट सूरत हाल चल रही है। लेकिन अभी फेज 10 का आपको बताते हैं कि फेज 10 के अंदर एलोकेशन जो 65 लाख रुपए की और जो एफिडेविट है वो कोई 69 की ब्रैकेट का है। और जो एक कनाल का एफिडेविट है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। एलोकेशन 1 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए की। ये जर्नल रेट हैं जो मार्केट में अभी सूरत हाल चल रही है। लेकिन हमने देखना है कि इन फेजेस के अंदर अगर हम फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फेज 10 है, फेज 10 के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट इस वजह से लेके जाना चाहिए क्योंकि एक रेगुलर फेज है, प्रॉपर फेज है। 9 प्रिज्म की अगर बात करते हैं, 7 की बात करते हैं, तो जिस तरह 7 के अंदर बेल्टिंग की है, एक पोर्शन में वाई ब्लॉक में प्लॉट्स दे दिए, तो वहाँ पे जो रेट ग्रोथ करेगा। और इसी तरह 9 प्रिज्म के अंदर जो पॉकेट्स के अंदर पिछले आप बेल्टिंग सब दोस्तों ने देखी, उनके पॉकेट्स के अंदर प्लॉट लगे क्योंकि 9 प्रिज्म बेटर लोकेशन इस वजह से उसके रेट ज़्यादा लगे। अदरवाइज उसके भी किसी कोने खांचे में लगा देते तो फिर आपको मसला होता है। हमने बताना है कि आगे जो प्रॉपर फेज है, प्रॉपर फेज 10 है। फेज 10 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं 5 मरला में, 10 मरला में, 1 कनाल में, 2 में या 4 मरला कमर्शियल में या 8 मरला कमर्शियल के अंदर, तो आपको वहाँ पे फायदा हो सकता है।
तो हमारा बताने का हमेशा हमेशा से मकसद ये होता है कि आपने 5 साल के अंदर क्या प्लानिंग करनी है। रियल एस्टेट सेक्टर की जो प्लानिंग होती है वो 4 से 5 साल की होती है। अगर हम 3 से 5 साल की ब्रैकेट में रखना चाहते हैं पेमेंट अपनी 1 सवा करोड़ से लेकर जितनी मैक्सिमम आप करते जाएँ, तो मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतरीन पॉकेट बनता है वो फेज़ 10 है। इस वजह से फेज़ 10 के ऊपर मैं ज़्यादा काफ़ी दोस्त मुझे कहते भी हैं कि आप फेज़ 10 को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली मैं प्रमोट जो करना शुरू किया था फेज़ 7 को प्रमोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप लोगों ने कितना पैसा कमाया। फेज़ 9 प्रिज़्म को प्रमोट किया, प्रमोट हम नहीं कर रहे होते बेसिकली, हम तो वो आपको रास्ते बता रहे होते हैं फ्यूचर के जिस तरह हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या रेट्स होने वाले हैं। फेज़ 4 से हमें पता है कि क्या होता आ रहा है अभी फेज़, उसके बाद फेज़ 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 प्रिज़्म हमारा अभी 10 का भी वही सूरत हाल होगी जो पिछले फेज़ों की हुई है। तो यहाँ पे रेट फिर आपकी समझ में नहीं आएँगे, रेट बहुत ऊपर चले जाएँगे। जब ऊपर जाते हैं इन्वेस्टमेंट में फिर भी फ़ायदा होता है। जैसे आप 9 प्रिज़्म में अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, 2.5 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, वो भी 3.5 करोड़, 4 करोड़ पे जाएगा। लेकिन अगर आप सवा करोड़ रुपए में एक कनाल का प्लॉट लेते हैं और वही 5 करोड़ पे चला जाए, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमाउंट आप कम लेके आएँगे, फ़ायदा आप ज़्यादा लेंगे। थोड़ा-सा टाइम होगा कि आप उसको वेट करना होगा। इन्वेस्टमेंट होती है वहीं पे। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार ये इतना टाइम हो गया, अब प्रिज़्म को इतना टाइम हुआ, 10 को इतना टाइम हो जाएगा, तो टाइम के साथ ही तो पैसे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप 6 महीने बाद गए कि डबल हो जाए, तो नहीं होता। 4 साल, 3 साल का पीरियड देना पड़ता है। कभी मार्केट फ़ास्ट होती है जैसे पिछले 2 साल में रही है, तो उसमें हो सकता है कि आपके पैसे डबल हो जाएँ कम पीरियड में। लेकिन जो एक्चुअल होता है सूरत हाल रियल एस्टेट की, वो टाइम लेता है। 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें आपको फिर फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह हम वक़्त हमारी कोशिश है रियल एस्टेट की कि आपको बताते रहें कि कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैं अभी जो रिकमेंड करता हूँ वो फेज़ 10 करता हूँ। फेज़ 13 के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें जब तक लोकेशन 100% श्योर नहीं हो जाती, मैं आपको वहाँ पे रिकमेंड नहीं करता। लेकिन आप अगर सेल परचेज़ वहाँ पे कर रहे हैं तो डीएचए का रेगुलर फेज़ है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको नुकसान नहीं होगा। बहरहाल उस तरह का प्रॉफ़िट रेशियो में नहीं बता पाऊँगा जितना मैं फेज़ 10 के ऊपर आपको श्योर होके बताता हूँ कि यहाँ पे इतना रेट आ सकता है, इतना यहाँ पे इतना प्रॉफ़िट आ सकता है। फेज़ 10 का जब मैप आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना प्रॉफ़िट आ सकता है, उसकी लोकेशन कितनी बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के हमने बात करना होती है। तो फाइल्स के लिए एफिडेविट, एलोकेशंस किसी भी सेक्टर की, किसी फेज़ की, अगर आपको कोई क्वेरीज़ होती है तो नंबर मेरे साथ में दिया होता है 0322 8888 429, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सेल करने में, परचेज़ करने में मैं इंशाल्लाह पूरी भरपूर हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।